यह कहानी कोल्हापुर नाम के गांव की है। वहां रमेश और रानी नाम के दो पति पत्नी रहते थे। उनकी शादी को 1 साल हो गया था तो वह प्रेग्नेंट थी। उसको 9वां महीना लगा हुआ था। उसको बच्चा होने वाला था, इसलिए वह हॉस्पिटल में एडमिट थी। रमेश अपनी माँ के साथ बैठा हुआ था और अपनी माँ से पूछता है, माँ मुझे बेटा ही होगा ना? हाँ मेरे लाल, तुझे जरूर बेटा ही होगा। हमारे वंश का कुलदीपक आने वाला है। तभी वहाँ नर्स आती है और कहती है, मुबारक हो, आपको जुड़वा बच्चे हुए हैं। इसका मतलब 2 जुड़वा लड़के हुए हैं? नहीं, एक लड़का और एक लड़की। क्या एक लड़की भी हुई है? यह सुनते ही रमेश की सारी खुशी उड़ जाती है और वह अपनी माँ से कहता है, माँ मैं इतनी महंगाई में इस लड़की को कैसे पालूंगा? और तो और इसकी शादी का भी खर्चा होगा। माँ मैं बर्बाद हो जाऊंगा। सुनिए, आपकी पत्नी आपको बुला रही है। हॉस्पिटल में एक वार्ड के अंदर रानी अपने दोनों बच्चों के साथ लेटी हुई थी। देखो जी, दोनों बच्चे आप पर ही गए हैं। लेकिन इन दोनों में से लड़का कौन सा है? ये है जी। रमेश तभी अपने लड़के को उठा लेता है और उसे गोद में खिलाने लगता है। सुनिए जी, बेटी को भी देखिए, वो भी बिल्कुल आप पर ही गई है। रहने दो, बाद में देख लूंगा। ये सुनकर रानी बड़ी दुखी हो जाती है और कुछ दिन बाद उनको हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है। घर पर उनकी माँ उन बच्चों और उन दोनों की नजर उतारती है। रानी तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। बोलिए ना, क्या बात है? मैं इस लड़की को अपने मित्र को देना चाहता हूँ। इसका पालन पोषण वही करेगा। क्यों जी, वो तो हमारी बेटी है ना। रानी तुझे तो पता ही है महंगाई कितनी है और हमारे घर का खर्चा भी बहुत है, इसलिए मैं इस लड़की को पाल नहीं सकता। और जब ये बड़ी हो जाएगी तो हमें इसकी शादी भी करानी होगी, तो मैं इसके लिए पैसे कहाँ से लाऊंगा? और मैं इस लड़की को अपने दोस्त को इसलिए देना चाहता हूँ क्योंकि उसके पास बच्चे नहीं है। वो इसे बहुत लाड प्यार से रखेगा। अगर घर में आप सबका खर्चा चला सकते हो तो मेरे फूल जैसी बेटी का क्यों नहीं? रानी मेरी बात समझने की कोशिश करो। हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, हम इसे नहीं पाल सकते। अब इसे बिना देरी करे मुझे दे दो। रानी रमेश के दोस्त केशव को अपनी लड़की नहीं देना चाहती थी क्योंकि माँ का दिल होता ही ऐसा है, वह अपने बच्चों को खुद से अलग नहीं कर सकती। लेकिन रमेश के गुस्सा करने पर रानी मान जाती है। फिर रमेश अपनी बेटी को केशव को देने के लिए उसके घर जाता है और अपनी बेटी केशव की पत्नी रश्मि को दे देता है। रश्मि अपने बच्चे को पाकर बड़ी खुश होती है क्योंकि रश्मि को कोई बच्चा नहीं था। रमेश भी यह देखकर खुश होता है और वह अपने घर आकर अपने बच्चे को खूब लाड प्यार करता है। वह अक्सर खाली टाइम में अपने बच्चे के साथ ही खेलता था। धीरे धीरे उसका बच्चा बड़ा होता है। वह अपने बच्चे को कंधे पर बिठाकर पूरा गांव घुमाया करता था। वह अपने बच्चे के साथ बहुत खेला करता था। रमेश अपने बच्चे की सारी ख्वाहिशें पूरी करता था। पापा मुझे खिलौने चाहिए, अभी ला कर दो। रमेश अपने बच्चे के कहते ही उसे बाजार से लाकर खिलौने देता है। ये लो बेटा खिलौने। और रमेश ऐसे ही अपने बच्चे का लाड प्यार से पालन पोषण करता है। और जब रमेश का लड़का 20 साल का हो जाता है, पापा मुझे मोटरसाइकिल चाहिए। लेकिन बेटा तुम्हें तो पता है हमारे घर की परिस्थिति कैसी है। तो मुझे नहीं पता, मेरे सारे दोस्तों के पास मोटरसाइकिल है, मुझे भी चाहिए। रमेश ने अपने बेटे की जिद पूरी करने के लिए रानी के सारे गहने गिरवी रख दिए और उसको एक बाइक दिला दी
जिसे पाकर वह बहुत खुश होता है। और कुछ दिनों के बाद रमेश का लड़का सूरज अपना बिजनेस करने की सोचता है। तो रमेश अपने घर के कागज गिरवी रख के उसकी एक किराने की दुकान खुलवा देते हैं, जिससे सूरज अब कुछ ना कुछ कमाई करने लगा। और ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। रमेश अपने लड़के की शादी बहुत धूमधाम से करता है और शादी के कुछ दिन बाद ही सूरज का व्यवहार बदल जाता है और वह अक्सर घर वालों से झगड़ा करता था, उनके साथ अच्छे से बात नहीं करता था। और एक दिन तो बात इतनी बढ़ जाती है कि सूरज अपने माँ बाप को घर से निकाल देता है। ये बातें सुनकर दोनों माता पिता रोने लगते हैं और इस बात पर रानी कहती है, बेटा अपने माँ बाप के साथ ऐसा क्यों कर रहा है? हमने तो सोचा था कि तू हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। हाँ, मैंने तो यहाँ धर्मशाला खोली है ना। मैं दिन भर काम करूँ और मुफ्त की रोटी तुम लोग खाओगे, और ऊपर से रात भर खास खास के सोने भी नहीं देते। अपने बेटे की ऐसी बातें सुनकर दोनों पति पत्नी बड़े दुखी होते हैं और रोते रोते वहां से चले जाते हैं। वह एक गांव के मंदिर के पास जाते हैं और मंदिर के पास जाकर बैठ जाते हैं। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है, कम से कम मंदिर का प्रसाद ही खा लीजिए। रानी और रमेश प्रसाद के लिए मंदिर के आगे बैठे हुए थे। तभी वहां पर एक औरत प्रसाद बांटने के लिए आती है, जो और कोई नहीं केशव की पत्नी रश्मि थी, जो अपनी बेटी के साथ वहां आती है। भाई साहब, आप यहाँ और ऐसे हालत में? आपको याद होगा आपने 22 साल पहले अपनी बेटी मुझे सौंप दी थी। ये देखो अब आपकी बेटी कितनी बड़ी हो चुकी है, और तो और ये डॉक्टर बन चुकी है और साथ में एक वृद्धाश्रम भी चलाती है। रमेश यह सब सुनकर बड़ा दुखी होता है और उसे पछतावा होता है कि मुझे अपने बेटे और बेटी में फर्क नहीं करना चाहिए था। रानी अपनी बेटी को सारी घटना बताती है। माँ पापा, आप मुझे वापस मिल चुके हैं और इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज से आप दोनों मेरे साथ ही रहेंगे। एक तरफ सूरज ने अपने माता पिता को घर से धक्का मार कर निकाल दिया था, वहीं उनकी बेटी, जिसे रमेश ने अपने दोस्त को दे दिया था, इसका पालन पोषण करने से इनकार कर दिया था, वही लड़की आज अपने माँ बाप को खुशी खुशी अपना लेती है। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लड़के और लड़की में फ़र्क नहीं करना चाहिए। लड़कियां आज लड़कों से आगे जा रही हैं, वह अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर दुनिया में अपना डंका बजा रही हैं।